बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरे जो भी बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी जो अपने अच्छे से फीडबैक देकर अपनी राय का इजहार करते हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग मेरी वीडियो से बोर नहीं होते, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाला अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुंचाऊं। हर वीडियो में एक नया पैगाम हो, कोई अच्छी बात हो जो इस आजमाइश की सख्तियों में आप लोगों की हेल्प करे। और देखें, सब कुछ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है ना, लेकिन जो असल बात है ना वो ये है कि बहुत सारे लोग, इन्हें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में चलना कैसे है। भी ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। कुछ लोग इश्यूज़ तो कर देते हैं कि लोग क्यों बना देते हैं, लेकिन देखें, जिन्हें कहानियाँ मौजज़ाती सुनाई जाती हैं तो लफ्ज़ों में कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो थोड़ी तवील हो ही जाती है। लेकिन जहाँ बात आए कुरान पाक की, इसके वाक़ियात की, आयतों की, तो फिर वो ज़रा तवील हो ही जाती है। और मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को ही बनाऊं, लेकिन कुछ वीडियोस के लिए मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि आप लोगों के लिए डिटेल में बात करूं, जैसा कि कुछ ऐसी ख्वाबों की ताबीर या किसी की कोई ऐसी हेल्प करनी हो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, वसवसों में हो, ज़िंदगी से थके हारे हुए हों, मायूस हो चुके हों। तो मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। यकीन करें, आप लोग वो सब नहीं देख रहे होते जो परेशानियों में घिरे हुए लोगों को हेल्प कर रही होती हैं। देखें, हम पर आजमाइश आती है ना तो वो हमें सिखाने के लिए ही आती है, और जितनी ज़्यादा आजमाइश आएगी इतना ज़्यादा इंसान की लर्निंग भी होती है। इतनी हम अल्लाह के आगे रोते हैं। दर हकीकत अल्लाह ताला जिस तरह हीरे की तराश खराश की जाती है ना, सेम इसी तरह से जब इंसान इन चीज़ों से गुजरता है ना तो इसका मुशाहिदा गौर व फिक्र अल्लाह बढ़ा देता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कर रहा है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के साथ इसलिए भी लेकर हाजिर हुई हूँ कि निशानियों पर मबनी एक जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह एक बहन को अल्लाह पाक ने दुआ की मंजिल पर पहुँचाना था और कबूलियत की मंजिल पर पहुंचाना था। तो किस तरह इस बंदी को अल्लाह ताला ने साइन दिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत मुआजिज़ा। यकीनन अल्लाह ताला के प्यारे, उसके कुर्ब वालों के लिए लाइफ में ऐसे ऐसे मुआजिज़े होते हैं। जब ये चीज़ें पहुंचती हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊं और साथ ही साथ वो आयत भी शेयर करूं जिसमें निशानियों का जिक्र है, और ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्यों आखिर अल्लाह ताला निशानियां दे के समझाते हैं, क्यों हमारी तवज्जो इस जानिब लाते हैं और मिसालों को क्यों ऐसे पेश किया गया। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी। जो शैतान से लड़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को धक्का लगाते हैं, हिम्मत देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें एक दिन मुआजिज़े तक पहुंचना है, जो टूट रहे होते हैं, इनको ये बातें, ये मुआजिज़े, ये आयतें बहुत ज़्यादा हील करेंगी। क्योंकि देखें, जो इंसान है ना वो आजमाइश के हाथों टूट कर रह जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और इससे भी दर्दनाक बात ये है कि ये जिस पर भी आती है इसे समझ लगती ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है। आखिर समझ आए तो मैं कुरान पाक की वो खूबसूरत आयत शेयर करूँगी और इसकी गहराई में उतरेंगे कि आखिर अल्लाह इसकी ख़ास मिसाल से क्यों समझा रहा है। सूरतुल नमल आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे लिए 4 पायों में मकामी इबरत है और गौर है, इनके पेटों में जो लहू हैं इससे हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान में इनको एग्जाम्पल से क्यों समझा रहा है। इसलिए आप में से जितने भी लोग आजमाइश की सख्त तरीन सख्ती से गुजरते जा रहे हैं और जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल नामुमकिन है
कैसे होगा, कब होगा, क्या बनेगा। इस रब ने हमें महदूद अक्ल के साथ तख्लीक किया। हमारी कहानियाँ भी इसने खुद इसलिए लिखी हैं जो हमें समझ नहीं आती। अब इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी वजह ये है कि हम अल्लाह से डिमांड करते हैं हम करके दिखाएं। इसको साबित करने के लिए वो खुद नामुमकिन हालात देता है कि बंदा बिल्कुल बेबस हो जाए, फिर वो रजू करे, फिर वो भागें अपने रब की जानिब। काम इसका फ़ौरन नहीं होगा, क्योंकि पहले अल्लाह इसे खोज के सफ़र में लगाएगा और बेहतरीन खोज में सिर्फ हमारी हेल्प करेगा। कुरान से जब हम इसको ओपन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह हमें मिसालें दे रहा होगा जो कि अकल दंग करने वाली होंगी। खुशगवार दूध अल्लाह ताला की असमत का गवाह है। अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है जो हैवानों के पेट में अला बला भरी होती है। इसमें से परवरदिगार ने नहायत खुशगवार, जायका लतीफ़ और खुशगवार दूध पिलाता है। जानवर के जिस्म में जो गोबर और खून वगैरह होता है, मैदे में ग़िज़ा पहुंचती है, वहां से खून रगों की तरफ दौड़ता है, दूध थन की तरफ गया, यूरिन ने मसाने का रास्ता पकड़ा, ना एक दूसरे से मिले ना मिक्स हुए। अल्लाह ताला अपने कुदरत की कितनी बड़ी निशानियां दिखा रहा होता है। एक जानवर की बॉडी में, जहां इसकी बॉडी में पार्ट्स के हिस्से हैं, जहां खून भी है, जहां गोबर भी है, वहां अल्लाह ताला दूध बना रहा है। अल्लाह क्यों हमें दिखा रहा है, वो कुरान में इसकी मिसाल क्यों दे रहा है, यहाँ आपने गौर करना है। अल्लाह ने कई बार इंसान को मुख्तलिफ मिसालों से मुतारिफ़ करवाया, दरिया की मिसालें दी और आपस में मिलते नहीं ताकि इंसान जाए समझे। तो रब नहीं कर सकता, आपने बस अपने हालात से घबराना नहीं है जहाँ आपकी आज रसाई नहीं है मुमकिन। इनफैक्ट जो इसको बहुत खौफ सताते होंगे कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किसके पास होंगे, किसी और के पास तो नहीं होंगे। सोच सोच कर कि अब हमारा क्या होगा। टोटली गलत है। जो कुछ भी अल्लाह ने आपसे लिया है, आपसे छीना है, इसे आप अल्लाह की अमान में दे दें। सूरह नाम की आयत नंबर 63-64 में फरमा रहा है, तुम फरमाओ वो कौन है जो तुम्हें निजात देता है जंगल और दरिया की आफतों से, जिसे पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता कि अगर वो हमें इससे बचाए तो फिर हम ज़रूर एहसान मानेंगे। तुम फरमाओ अल्लाह निजात देता है इससे, और फिर हर बेचैनी से फिर तुम शरीक ठहराते हो। अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो ये आयत सबूत है जिससे यकीन आए कि आजमाइश भी इंसान की ज़िंदगी जंगल के अंधेरों जैसी होती है। इंसान खुद को बेबस महसूस करता है, ऊपर से शैतान का हर वक्त हमला होता रहता है कि इसी हाल में रहोगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अल्लाह ने हेल्प के लिए हमें कुरान दिया है, हर कंडीशन से निपटने के तरीके बताए हैं, फिर हम क्यों डरें कि कुछ नहीं हो रहा। एक बात याद रखिए, जब जब आपकी लाइफ में सोचते हो कि प्लानिंग फेल हो जाए और आप खुद को महसूस करें तो समझ जाएं कि ये बड़ी निशानी है बड़ी मंजिल की तरफ। वो आपको बार बार फेल कर ही इसलिए रहा है ताकि इसके मुताबिक माजिज़े के पास पहुंचा दे। इसके सबूत को यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से मिलता है। अल्लाह के लिए मुश्किल था कि ये याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ जल्दी कबूल करके जाहिर कर देते, याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देते। कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला जल्दी जल्दी कर देता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त व ताज तक कैसे पहुँचते, जो ख्वाब दिखाया वो तकमील तक कैसे पहुँचता। ये है अल्लाह की प्लानिंग। लेकिन हम क्या करते हैं जब हमारी दुआएं जाहिर ना हो रही हो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला ना आ रहा हो, नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर किसी काम में देरी लगा रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लान है। अल्लाह कह रहा है वेट करें। अल्लाह ताला हमें इशारे दे रहा होता है कि आजमाइश से निकल कर खुशियों के दौर में दाखिल होने वाले हैं। तो देखें, अब यहाँ से हम गौर करना शुरू करें कि पहले अल्लाह ताला ने कैसे दुआ याद करवाई, फिर आपको ख्वाब दिखाने शुरू कर देते हैं जहाँ से मोहर लगती है कि आपकी दुआ मंजूर हो गई है। कंफर्मेशन होती है ये बातें, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।